वाल्मीकि रामायण भाग लंका तथा रावण द्वारा उसकी प्राप्ति। जब विश्रवा के पुत्र वैश्रवन का जन्म हुआ तो पितामह पुलस्त्य को बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि वे दिव्य दृष्टि से देख चुके थे कि यह बालक संसार के लिए कल्याणकारी होगा और आगे चलकर धनाध्यक्ष होगा। बड़े होने पर वैश्रवन ने घोर तपस्या की, जिससे संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने उसे यम, इंद्र और वरुण के बाद चौथा लोकपाल बनने और अक्षय निधियों का स्वामी कुबेर बनने का वरदान दिया तथा एक तेजस्वी पुष्पक विमान सवारी के लिए प्रदान किया। अब वैश्रवन कुबेर के नाम से भी जाना जाने लगा। ब्रह्मा जी के जाने के बाद जब कुबेर ने अपने निवास स्थान के बारे में पूछा तो उनके पिता विश्रवा ने उनसे दक्षिण समुद्र के तट पर स्थित त्रिकूट पर्वत के शिखर पर बसी विशाल लंका पुरी में बसने के लिए कहा। उन्होंने कुबेर को बताया कि उस पुरी की चहारदीवारी सोने की बनी हुई है, उसके चारों ओर चौड़ी खायां खुदी हुई हैं और अनेक अन्यत्रों और शस्त्रों से सुरक्षित है। इसमें पहले भी राक्षस रहते जिन्होंने भगवान विष्णु के भय से इसे त्याग दिया। वेस भी लोग सातलम में चले, इसलिए लंकापुरी सूनी हो गई। पिता की आज्ञा से उन्होंने उस सूनी लंका को बसाया। जब रावण का जन्म हुआ और बड़े होने पर उसने घोर तपस्या की, तब उसे देवताओं से अनेक वरदान प्राप्त हुए, जिन्हें पाने के बाद वह मदमस्त हो गया। उसने कुबेर से लंका वापस करने को कहा। तब उन्होंने अपने पिता की राय लेकर लंका रावण को लौटा दी। यहाँ लंका तथा रावण द्वारा उसकी प्राप्ति समाप्त होती है। अब आगे गौतम मुनि और अहल्या प्रसंग। वाल्मीकि रामायण के अनुसार विश्वामित्र के साथ जाते समय जब राम ने एक सुनसान आश्रम देखा तो उन्होंने ऐशी से उसके सूनेपन का कारण जानना चाहा। इस बारे में बताते हुए ऋषि ने कहा कि यह महात्मा गौतम का आश्रम था, जिसमें वे अपनी पत्नी के साथ रहते हुए तपस्या करते थे। एक दिन इंद्र ने गौतम ऋषि का वेश धारण कर उनकी पत्नी के साथ समागम करने की इच्छा व्यक्त की। इंद्र को पहचान लेने पर भी उस दुर्बुद्धि नारी ने सुख आश्चर्य से सोचा, देवराज इंद्र मुझे चाहते हैं। इस कौतूहलवश उसने इंद्र के समागम के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। रति के पश्चात उसने इंद्र से कहा कि अब आप यहाँ से चले जाइए। महर्षि गौतम के कोप से अपनी और उसकी रक्षा कीजिए। गौतम के आ जाने की आशंका से इंद्र बड़ी उतावली से वेगपूर्वक भागने का यत्न करने लगा। तभी तपोबल संपन्न महामुनि गौतम ने आश्रम में प्रवेश किया और कपट वेशधारी इंद्र को देखा। उन्होंने क्रोध में भरकर कहा, दुर्मते, तूने मेरा रूप धारण करके ये न करने योग्य पाप कर्म किया है, इसलिए तू विफल, अंडकोशों से रहित हो जाएगा। इंद्र को शाप देने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी को भी शापित किया, दुराचारिणी, तू भी यहाँ कई हजार वर्षों तक केवल हवा पीकर या उपवास करके कष्ट उठाती हुई राख में पड़ी रहेगी। समस्त प्राणियों से अदृश्य रहकर इस आश्रम में निवास करेगी। जब दशरथ कुमार राम इस घोर वन में पदार्पण करेंगे, उस समय तू पवित्र होगी। उनका आतिथ्य सत्कार करने से तेरे लोभ मोह आदि दोष दूर हो जाएंगे और तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे पास पहुंचकर अपना पूर्व शरीर धारण कर लेगी। अहल्या के बारे में इस संपूर्ण वृतांत को सुनकर श्री राम ने आश्रम में प्रवेश कर का उद्धार किया और अब वे सबको दिखाई पड़ने लगीं। इस प्रकार गौतम जी की पत्नी अहल्या अपनी तपस्या की शक्ति से विशुद्ध स्वरूप को प्राप्त हुई। अपने पति के कहे गए वचनों के अनुरूप उन्होंने दोनों भाइयों का आतिथ्य सत्कार किया तथा फिर वे अपने पति के पास चली गईं। महर्षि गौतम भी उन्हें पाकर सुखी हो गए। धन्यवाद। अकबाली और सुग्रीव काजम, हनुमान काजनम, माता सीता काजम सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।